तोता मिला? अम्मा उसको ढूंढो वरना सबके तोते उड़ा देंगे, हम बता रहे हैं तुमको। अम्मा ओ कहाँ? अरे सटक चंदी, क्या बोलती पब्लिक, क्या कर रही इधर? मैं तो ऐसा ही शॉपिंग पिकिंग करने आई थी। तू क्या कर रही इधर? नहीं, एक मिनट, तुम्हारे फैलाए रायते हम समेट रहे हैं और तुम यहाँ शॉपिंग वीपिंग करने आई हो? हाँ, पूरा शहर हंस रहा होगा, हमने तोते ढूंढने में लगे हुए हैं गली मोहल्ले में। हाँ, मजाक बना के रख दिया तुमने हमारे थाने का। तुमने तोते को गिरफ्तार किया, फिर तोता जो है वो हिरासत से भाग गया। वाओ। हाँ रे, देखा मैंने न्यूज में। मतलब किसने कहा था ये बेवकूफी करने के लिए तुमको? कौन तोते को गिरफ्तार करता है माँ? अरे तो और क्या करती मैं? वो औरत को देखा ना तूने, कितनी खतरनाक है। वो उसका तंदूरी बना लेती तो इसके लिए नहीं भेजी। और वो तोता क्या शाना, क्या वाहियात जवान है रे उसकी। मैं उसके सामने शरीफ है, बोल। अच्छा। अरे मैं क्या सोची, सुन कि वो थोड़ा थाने में रहेगा, तेरा भौकाल बिकाल देखेगा तो सुधर जाएगा। अच्छा, मतलब पुलिस वालों को अब और कोई काम नहीं है, वो तोते कौओं को जो है सुधारने बैठेंगे? हाँ, मैं तुम्हारे दिमाग क्या बिल्कुल जड़बुद्धि हो गया है क्या? चूरन हो गई हो क्या तुम? ए चटक चांदी, पहले बोलिए मैं चूरन बीरन बोलने का नहीं, मेरे को रिस्पेक्ट से बात करने का, रिस्पेक्ट से। और क्या करती रही मैं? उस वक्त थाने में नया केस आया था, वो मीडिया लोग पीछे खड़े थे, तो उस वक्त मेरे को जो सही लगा वो मैंने किया। तेरी हसीन दिलरुबा होती ना तो वो भी यही करती। अच्छा, किसने कहा ऐसा करती? बिल्कुल ऐसा नहीं करती वो। इस केस को आराम से सॉल्व करती वो। तो मैंने क्या और अलग किया रे? वही तो किया। सुलझा, केस सुलझा तुम्हारा। बस एक स्टेप और अगले स्टेप पे गारंटी सक्सेस। कैसे? मैडम सर हमारे 5,000 रुपए दे दीजिए प्लीज। कमाओ, तुम्हारे किस बात के 5,000? बताइए दादा। ओए! अरे मैडम, इनाम की और किस बात की? आपने तो खुद बोला था कि जो तोता पकड़ कर लेकर आएगा उसे हम 5,000 रुपए इनाम में दिया जाएगा। दीजिए। कहाँ है तोता? ये रहा तोता। मिठू मैडम को हेलो बोल। हेलो। एक मिनट, दोपहर है। हाँ तो लेट गुड ये मॉर्निंग। मिल गया? दिखा। कहाँ गए थे तुम? हैं? क्या रे नीले कोमड़े, उल्लू बना रहा मेरे को तू? ये वो तोता नहीं है। हैं? अरे मैडम सर ध्यान से देखिए, वही तोता है। ये कढ़ाई की खुरचन देगी एक रख के। बोला ना ये वो तोता नहीं है तो नहीं है। ये पक्का वो तोता नहीं है? 100% मैं देख के बता सकती है, वो तोता है ही नहीं। बहुत बढ़िया, काम बन गया हमारा। क्या रे चटक चांदी, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू कोई शॉर्टकट सोच रही है ना? बोल मेरे को। हाँ जी, आपका तोता हमको मिल गया है। बिल्लू, इनको इनका तोता वापस दीजिए। बदनाम, इनका तोता इनको वापस कर दो। अब भी लाया। जाओ। ये लीजिए हमरा बबलू। थैंक यू मैडम। ठीक है, अब आप कटिए, जाइए यहाँ से। पतियों की मनमानी नहीं चलेगी। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। शांत, शांत एकदम। क्या चल रहा है भैया? हाँ, खबरदार मैडम, अगर आपने ये तोता हमारे पति को वापस दिया तो ईंट से ईंट बजा देंगे इस थाने की। ये तोता अब हमारे साथ वापस घर नहीं जाएगा। देखिए ऐसा है, आपकी धमकी का तो हम बना देंगे बत्ती। समझ गए हमारी बात को? करिश्मा मैडम थोड़ा। देखिए आपके तोते को हमने तमीज तहजीब सब सिखा दिया है, बहुत ही संस्कारी तोता बना दिया है उसको। वो एक भी बदजुबानी नहीं करेगा। निश्चिंत होके घर जाइए, आप जाइए। कैसे मान ले मैडम कि अब ये घर जाके और बदतमीजी नहीं करेगा? एक मिनट, बबलू सॉरी बोलो। देखा कितना अच्छा तोता है। कहा था ना सुधर गया। देखिए सॉरी बोल रहा है। बताइए कहाँ मिलेगा ऐसा तोता आपको? अगर इस बबलू ने आपको कुछ ऐसा बोला उल्टा सीधा तो आप हमारे पास आइए, हम फिर इस पे कार्रवाई करेंगे। क्या समझे? अभी आप सब लोग जाइए। थैंक यू मैडम। एक मिनट इधर आओ। अगर दोबारा तुमने इसे हमारे खिलाफ कुछ सिखाया ना तो फिर देखना। अरे हम क्यों सिखाएंगे ऐसे कुछ? हमें क्या जरूरत है ऐसे कुछ सिखाने की? अब जो भी बोलना होगा ना मुंह पे बोलेंगे। मुंह पे? मतलब तुम हमसे दोबारा झगड़ा करोगे? हाँ, झगड़ा हम करते हैं कि तुम करती हो? हम करते हैं झगड़ा। और जो हर बात पे बदतमीजी करते हो, जो मालिक होने का धौंस दिखाते हो, उसका क्या? अम्मा भाग, कटो यहाँ से वरना दोनों को दोनों अंदर कर देंगे। अभी बता रहे हैं। जी एक मिनट मैडम, इस बात की गारंटी आप लेती है कि हमसे दोबारा बदतमीजी नहीं करेगा? और इसने दोबारा बदतमीजी करी ना तो हम आपको पकड़ेंगे। आप गारंटी लेती हो? हाँ ठीक है।
तो हमारा बबलू है। इसका मतलब आपने हमको उल्लू बनाया और हमारे बबलू के नाम पे हमें कोई भी तोता टिका दिया। नहीं नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, वो हम देखिए दोस्तों, सनसनीखेज खुलासा महिला पुलिस यानी कि एसआई करिश्मा सिंह ने बनाया बेचारे फरियादी को बेवकूफ। अरे 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 चुप ना यार, इतना सीरियस केस चल रहा है, ऊपर तुम माथा पर माइक लेके नाच रहा है, चुप ना। माइक छीन लो। लाइए दीजिए हमारा बबलू हमें। अरे ऐसे कैसे, ये हमारे घर में वापस नहीं आएगा तोता। अरे घर पे नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा, घर का सदस्य है वो। अगर ये घर में वापस आए ना तो हम सच में घर छोड़ के चले जाएंगे तुम्हारा। और इसे ना हमारी धमकी ना समझेगा किशन बाबू, हम सच में तुम्हें तलाक दे देंगे, समझे? अच्छा मैडम, तुम क्या मुझे तलाक दोगी? मैं ही तुम्हें तलाक देता हूँ, समझी? हाँ हाँ, हलवा है ना जो तुमने बोला और हो गया तलाक। पूरा गुजारा भत्ता लेंगे तुमसे, इतना पैसा प्रॉपर्टी है ना उसका 80% अब भी चाहिए मुझे। अच्छा तुमने बोला और हो गया है? बाबा जी का राज है क्या? अब तो ये मामला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट ही बताएगा कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, समझी? हाँ हाँ, तो डरता कौन है, सीधे मिलेंगे तुमसे कोर्ट में, तुमसे और तुम्हारे इस राक्षस तोते से। एक मिनट, शांति शांति शांति। आप दोनों को एक दूसरे से तलाक चाहिए, बराबर? हाँ। तो अभी खाली ये डिसाइड करने का है कि ये तोता जो सोने का अंडा देता है वो किसको जाएगा? सोने का अंडा? सोने का? हाँ। अरे तुम्हारा ये तोता सोने का अंडा देता है, तुमको नहीं मालूम था? देखिए महिला थाने का नया प्रपंच, तोता देता है सोने का अंडा, ऐसा कहना है महिला पुलिस थाने की एसएचओ हसीना मलिक का। दोस्तों आज तक अपने सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन अब देखते हैं सोने का अंडा देने वाला तोता। एक शब्द और बोल दिए ना तो आपके पेट में छेद करके पंचर कर देंगे आपको। नहीं हो रहा तुम लोग को यकीन? ठीक है, मैं तुम लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएगी, इधर नहीं अंदर। अब हम आप सबको दिखाएंगे कि ये तोता आपके घर पे सोने का अंडा क्यों नहीं देता। चीता और संतोष, अब आप लोगों को वैसा करना होगा जैसा हम कहेंगे। जी मैडम। जी मैम। तो अब आप दोनों को समझना है कि आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं। मैडम से प्लीज नहीं। संतोष, अरे बस एक्टिंग करनी है, और वो भी वैसे हस्बैंड एंड वाइफ की जो बिल्कुल झगड़ालू है, एक दूसरे से सिर्फ लड़ते रहते हैं और गाली गलौज करते हैं। ओके रेडी? बस थोड़ी देर की बात है। ठीक मैडम, हस्बैंड वाइफ काफी है। एक्शन। क्या ऐसे क्या देख रहे हो, काम हुआ? काम? कौन सा काम? ओह, तो अब तुम्हें काम भी याद नहीं, पूछ रहे हो कौन सा काम? तो तुमको हमको काम देने के अलावा और कोई काम है? 24 घंटा काम देती रहती हो हमको, कितना ज्यादा काम देती हो? हाँ, खुद का काम नहीं दे रही हूँ, तुम्हारे घर का ही काम है, तुम्हारा ही काम है। ये घर तुम्हारा भी है? कौन सा घर? हमारी औकात कोई है इस घर में? इस घर में एकदम पोछा की तरह समझती हो तुम हमको। तुमने कौन सा मुझे अपने पलकों पे बैठा के रखा है? ठीक है, नहीं रखना पलकों पर बिठा कर, तो शक्ल नहीं देखनी हमको तुम्हारी। मैं कोई मरी नहीं जा रही तुम्हारी मनुष्य शक्ल देखने के लिए। हाँ ठीक है, फिर भाड़ में जाओ तुम भाड़ में जाओ। तुम भाड़ में जाओ, नक्चड़ी, बदतमीज, चुड़ैल, टायन, घटिया, थर्ड क्लास चीफ। ये तो क्या रे? देखा देखा देखा, सुना सबने? तोते का मूड ही खराब कर दिया पूरा। अब मूड खराब होने पर दुकानदार नॉर्मल अंडा नहीं देता, ये सोने का अंडा कैसे देगा? अभी देखो, अभी हम जय सर। जय हिंद। क्या सही टाइम पे एंट्री मारी है। मैं अभी जस्ट बोलने ही वाली थी कि अगला जो हम करने वाले हैं उसके लिए मेरे को एक हस्बैंड की जरूरत है। अभी तुम आ गए हो तो अभी हस्बैंड तुम ही बनोगे। नहीं हम कहाँ? मना मत करिए, देखिए सर केस सॉल्व होने वाला है, प्लीज। तो हमें करना क्या है? कुछ नहीं, हमें बस हस्बैंड और वाइफ होने की एक्टिंग करनी है। ऐसे हस्बैंड वाइफ जो एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल डूबे हुए हैं, एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और बहुत ही अदब और तहजीब से एक दूसरे से बात करते हैं। हमें बोलना क्या है? वही जो दिल से निकले। दिल में बस यही है कि किस तरह हम आपसे अपने किए की क्षमा मांगे, किस तरह आपके उन घावों पर मरहम लगाएं जो हमने आपको दिए हैं, किस तरह उस एक एक असहनीय पल का
कर्ज चुका पाए जो हमारी वजह से आप झेलती आई हैं। किस तरह हम उस गलती के बोझ से छुटकारा पाए जो आज तक हम अपने मन में लिए घूमते रहे हैं। काश हम समय का चक्र पलट पाते और वो सब कुछ ठीक कर पाते जो हमने बिगाड़ दिया है। सबके अपने दर्द है अनुभव, अपने बोझ, अपने गिल्ट। हो सकता है हम भी अपने आप को आपके उतने ही गुनहगार मानते हो जितना आप मानते हैं खुद को। हो सकता है कि हमें भी उन गलतियों का, उन गलतफहमियों का पछतावा हो। हम भी उनके लिए माफी मांगना चाहते हो जो अनजाने में हमसे हो गई। हम आपसे वादा करते हैं कि इस बार अगर सब कुछ ठीक हुआ तो फिर से हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। हर पल आपको यह एहसास करवाएंगे कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हसीना जी। I love you. हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं अनुभव। I love you too. I love you. I love you. यही तो एहसास है जो हमें यकीन नहीं करने दे रहा है कि आप हसीना नहीं उर्मिला है। अरे वाह, क्या बात है, आप तो काफी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं उर्मिला मात्रे। तू भी कम नहीं है चिक्कू। मैडम देख लिया आपका प्यार का फंडा, लेकिन कहाँ है सोने का अंडा? अंडा? हाँ व्हाट सोने का अंडा? अरे अभी इसने जो 3 बेशकीमती शब्द कहे हैं वो क्या सोने से कम है? आपने बिल्कुल सही कहा था मिस्टर किशन। ये एक तोता है, एक पक्षी। इसकी फितरत ही ऐसी है कि इसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो देखता है, सुनता है, अपने आप सबके सामने दोहरा देता है, बिल्कुल एक मासूम अबोध बच्चे की तरह। तजुर्बा कहता है हमारा, परवरिश, माहौल और परिवेश, जानवर हो, पक्षी हो या फिर इंसान, ये 3 चीजें ही उसे अच्छा या बुरा या सही या गलत बनाती हैं। अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में कैसा माहौल रखना चाहते हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा वो कहेगा। हर केस को जज्बात के नजरिए से सिर्फ हसीना मलिक देखती थी, पर यही नजरिया उर्मिला का कैसे हो सकता है? सही कहा मैडम जी आपने। कमी हमारे एक तोते में नहीं, हम दोनों पति पत्नी के रिश्ते में थी। आज ये तोता था, कल को अगर हमारी संतान होती तो वो भी हम पति पत्नी को यूं लड़ाई झगड़ा करते देखकर क्या सीखती हमसे? यही ना, झगड़ा, अपमान, नफरत। अब ये बात हमें समझ में आ गई है कि अगर हम आज चूक गए तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। हम ये बात अच्छे से समझ गए, क्यों पिंकी जी? जी हमको भी मैडम जी। हम वादा करते हैं हम आज के बाद कभी नहीं झगड़ेंगे। आई लव यू पिंकी जी। आई लव यू टू। देखा दोस्तों, एसएचओ हसीना मलिक ने फिर एक बार ये दिखा दिया है कि सच में इस पुलिस थाने में एक ऐसी जादू की छड़ी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे सकती है, बिछड़े दिल और टूटे रिश्तों को फिर एक बार हिला सकती है। और ऐसे इस महिला पुलिस थाने को हमारा दिल से सलाम। हमारी तरफ से भी। अरे प्रभु जी, आप
क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे और मनमोहक लग रहे हैं, बिल्कुल हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह। सच्ची में सर, एक्चुअली सभी लोग अपन को बोलते हैं ना सर, साइड से अपन ऋतिक जैसा दिखते हैं। अरे हाँ, ये साइड से ऋतिक, ये साइड से शाहरुख। क्या बात है, आप तो छा गए प्रभु जी। वैसे ऋषा ऋषा कौन? ऋतिक शाहरुख। ओ अपन ऋषा एक बात बताइए कि आप अपनी पहली डेट पर उर्मिला के लिए क्या भेंट लाए हैं? अरे देवा, ये तो लोचो आ गया। फिर अपन कुछ नहीं लाया सर। चलो कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं? आपको दे दूं गिफ्ट में? अरे नहीं प्रभु। टन टन। ये लीजिए प्रभु जी, अपने पहले डेट की शुरुआत इन खूबसूरत फूलों से और इनकी महकती खुशबू से कीजिए। क्या बात है सर, आप तो पूरा बगीचा लेके आए। वैसे कहाँ पे जा रहे थे, कौन से रेस्टोरेंट पे? नहीं, वो उर्मिला यहाँ पे आ रही है ना सर। लकी मैन, लकी मैन, लकी मैन, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद धन्यवाद सर। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। शुक्रिया शुक्रिया सर। ऋषा। अपन ऋषा। ऋषा। ओके। आहा, एकदम हीरो के माफिक। उर्मिला। हाँ बोल, क्या ये क्या बन के आए रे? बन के बोले तो अपन डेट पे है ना आज, चमकना तो बनता है ना। हाँ चमक रहा है, बहुत चमक रहा है, बिल्कुल काली पीली टैक्सी की माफिक। अरे ठीक क्यों नहीं है? अरे बस कर। अरे मेरे को एलर्जी है, बोलूंगा दूर कर इसे। हाँ? सर प्लीज इन्हें हमसे दूर करिए प्लीज। क्यों हसीना जी, आपको ये पुष्प पसंद नहीं आए? नहीं पसंद है, लेकिन हमें फूलों की एलर्जी है। हम सही थे, दो इंसानों की सूरत एक जैसी हो सकती है, शारीरिक कमजोरियां नहीं। आप ही हसीना मलिक हो, उर्मिला मात्रे, और अब हमें इस बात पर कोई संदेह नहीं। आप स्वयं अपने मुंह से ये बात स्वीकार करेंगी। अब तक आपके राज से एक प्रेमी पर्दा उठाना चाहता था, पर अब ये काम एक रॉ एजेंट करेगा। अरे लेकिन अभी दवाई खाना पड़ेगा मेरे को। हट। सुन ना उर्मी। कौन है तुम्हारा वो आशिक मुंबई वाला साजन? कैसा रहा उसके साथ तुम्हारा डेट? तुम उसके साथ ही गई होगी ना अपना वैलेंटाइन बनाने। अरे वो कोई मेरा डेट बीट नहीं है, मेरे को कोई प्यार भी नहीं है उससे, वो फालतू मेरे गले पड़ा है। अच्छा, और क्या? और वैसे भी सुनना डार्लिंग, ये दिल है मेरा दिल, तवा पाव नहीं है कि अल्टा पलटा बटर लगाया और दे दिया किसी को भी। वो छोड़, तू बता मेरे को, तेरा कैसा रहा डेट, तेरा वैलेंटाइन तेरे मर्द के साथ? किधर मस्त बैठ के ऐसे दो दो घूट लगाया, गप्पे शप्पे, डिनर विनर, कैंडल लाइट, बता ना। साथ में बैठ के खाना खाए हमको 4 महीने हो गए हैं और तुम बाहर जाने का बात कर रही हो। पगला गई हो का? क्या बात कर रही है? तू गई नहीं किधर अपने मर्द के साथ? नहीं, समय ही नहीं मिला ना हमको। जब से मैडम सर का, उसके बाद से सारा जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर ही आ गया पूरे थाने का, तो कहाँ समय मिलता है हमको। क्या रे तू भी कैसी है रे? मैं होती ना तेरे जगह, मैं नक्की थोड़ा आधा दिन की ड्यूटी ना 1 टास्क करके जाती अपने मर्द के साथ। छोड़ जान दे, वैसे भी किसको बोल रही है मैं तेरे को? तू सुतली बम, मैं सुतली बम, तू खाली फट सकती है, किसी के लिए मर मिट नहीं सकती। हम सूतली बम है। हाँ, बड़ा वाला। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुमको एक बात बता दें, हमारा लव मैरिज हुआ है, और ऐसा मैरिज हुआ है एकदम, लव हमारा ऐसा था एकदम धुआंधार। मेरे को यकीन नहीं है, मेरे को लग रहा है तू खाली फेंक रही है। अच्छा एक काम कर, मेरे को शुरुआत से बता, इश्क कैसा हुआ, शादी कैसा हुआ, क्या राड़ा बीड़ा हुआ उसके बीच, सब बता तो मैं मानेंगी। सब बताते हैं तुमको। हम सबसे पहली बार मिले थे वो झूला पे। क्या बात कर रही है? फिर उसके बाद ये ठीक नहीं है समीर, हमें इस तरह से भाग की शादी नहीं करनी चाहिए। देखो स्वाति, मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है ना। चलो भागो। लेकिन तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद नहीं आऊंगी। मैं जानता हूँ हमारे बड़े नाराज है हमसे, लेकिन एक बार शादी हो जाएगी ना, फिर वो लोग भी मान जाएंगे। हमें अभी भागना पड़ेगा, मंदिर भी तो ढूंढना है, वो लोग हमारे पीछे है, भागो। अरे क्या बात है चटक चांदनी, मेरे को तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े पत्थर के अंदर एक इतना सॉफ्ट दिल भी है।